हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो कोड फाइल होती है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जनरल छोटा सा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन कोड के अंदर लगानी होती है। कोड के अंदर कहाँ पे लगानी होती है, जो आपके रीडर होते हैं उनको जाके एप्लीकेशन देनी होती है। वो रीडर आपकी एप्लीकेशन अलाउ करा देते हैं जज से, और अगर एक बार ये अलाउ हो जाती है तो आप अहमद के पास जाते हैं और आप जो फाइल है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूर इंश्योर किया जाता है जज के थ्रू कि जो ये एप्लीकेशन लगा रहा है, जोन सा भी एडवोकेट ये एप्लीकेशन लगा रहा है, वो उसका वकालतनामा फाइल ज़रूर हो रखा हो। आप फर्स्ट टाइम अगर ये इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जैसे कि अगर अभी अभी आपको हायर किया गया, तो इस एप्लीकेशन के साथ भी आप वकालतनामा लगा सकते हैं और ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप देंगे, तो ये जब एप्लीकेशन अलाउ होगी उसके बाद आपको अहमद के पास जाना होगा, और अहमद आपको वो एप्लीकेशन पढ़ के वो फाइल को इंस्पेक्ट करने देगा। अब उस फाइल को इंस्पेक्ट कैसे करो, मतलब कि आप कैसे उसको पढ़ सकते हो फाइल को, क्योंकि पूरा दिन तो है नहीं कि आपको पूरे दिन वो बैठ के इंस्पेक्ट करने देगा। थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उतने लिमिटेड पीरियड के अंदर आप कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो और क्या इसके एप्लीकेशन का फॉर्मेट आता है। तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये हैंड रिटन एप्लीकेशन आप लिख के दे सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई इसको प्रिंटेड रखता नहीं है। तो ये ऑनलाइन ही मिला है प्रिंटेड, बट वैसे जनरली मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूँ कि इसको हैंड रिटन आप करके और तभी के तभी अलाउ करा लेते हैं। तो यही जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है हमारा सारी एप्लीकेशन का, इन द कोर्ट ऑफ जहाँ पे भी आप अलाउ करवा रहे हैं, ये इन द मैटर ऑफ पार्टीज़ का नाम आ जाता है, ए वर्सेस बी, जो भी आपको नाम, ठीक जो भी आपका नाम है पार्टी का, वो आप यहाँ पे लिखते हैं। और ये लिखते हैं कि ए कौन है इसके अंदर, बी कौन है, यहाँ सामने लिखा जाता है। प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, जो उस तरीके से पूरी डिटेल लिखते हैं। यहाँ केस नंबर या एफआईआर नंबर, क्रिमिनल है तो एफआईआर नहीं, अदरवाइज केस नंबर, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, ये डालते हैं। और सिंपली आप रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट फाइल की, आप कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप लिखते हैं कि ये जो अबव सेड मैटर है ये पेंडिंग है एडजुडिकेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये है। और जो काउंसिल है जो कि प्लेंटिफ के हैं, डिफेंडेंट के हैं, जिसके भी काउंसिल है वो लिखते हैं वो कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। और एट द एंड आप प्रेयर करते हैं कि हम इसलिए देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, की ये जो ऑनरेबल कोर्ट है वो प्लीज हो टू हमें ये अलाउ करने के लिए इस काउंसिल को कि वो इस कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट कर सके। एंड देन फिर जो हमारी नॉर्मल चीज़ होती है, योर फेथफुली एडवोकेट, जो आपका नाम आ जाता है, ठीक है, आप पेटिशनर के, रिस्पॉन्डेंट के, जिसके भी हैं, और यहाँ पे आपके जो प्लेस है वो आ जाती है, और डेट जिस दिन आपने दी है वो आ जाती है। इसके ऊपर आपकी कोर्ट फीस लगती है, 5 रुपये की कोर्ट फीस लगती है, तो वो आपने लगानी होती है और उसको इस तरीके से कट कर देना होता है। ये लगा के आपको फाइल करनी होती है, और जैसे आपकी अलाउ हो जाती है देन यू कैन गो टू द अहमद रूम, और वहाँ पे जाके आपको जो फाइल है वो अहमद निकाल के देता है, एंड देन यू कैन इंस्पेक्ट दैट फाइल। अब आप उस फाइल को इंस्पेक्ट कैसे करें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पीरियड है और आप बहुत कम चीज़ें नोट कर सकते हैं उतने टाइम के अंदर। तो आप सबसे पहले जो भी पिटीशन है, अगर सिविल केसेस हैं, तो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप प्रेयर पढ़ लें उसकी, कि प्रेयर क्या है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसके अंदर मांगा क्या गया है, कि किस चीज़ के लिए केस है। प्रेयर आप जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप पिटीशन के शुरू में आइए। पिटीशन की शुरू के जब आप 1-2 पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि शुरू के 1-2 पैराग्राफ के अंदर हम पूरी बातों को समराइज़ कर दें जब पिटीशन फाइल की जाती है या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाती है। रिटर्न स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली रिप्लाई होता है, बट पिटीशन से हमें समझ आ जाता है कि केस किस चीज़ का है। देन फिर उसके बाद आप जो भी है चीज़ें आगे पढ़ सकते हैं आप, और ऑर्डर ज़रूर पढ़िए कि जो पिछली डेटों के ऊपर ऑर्डर क्या हो रखा है। जनरली इंस्पेक्ट फाइल हम क्यों करते हैं कि भाई पहले कोई और एडवोकेट हायर कर रखा था, अब आपको चेंज करके आपको हायर किया गया है, और जो फाइल है उसके पास नहीं है, उसको चीज़ें नहीं पता है, तो आप जनरली क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट करके आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, एंड देन आप जब इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि क्या मुझे इसकी सर्टिफाई कॉपी चाहिए, तो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सर्टिफाई कॉपी। फिर आपको पता होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए सर्टिफाई कॉपी में, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होती है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ होती है, हर एक डेट का ऑर्डर है, हर एक चीज़ है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की सर्टिफाई कॉपी चाहिए, एंड देन फिर बाद में जाके आप सर्टिफाई कॉपी भी अप्लाई कर सकते हैं उस फाइल की। तो सर्टिफाई कॉपी का क्या प्रोसीजर होता है वो एक अलग से वीडियो में देख लेंगे, मैंने बता भी रखा है। और यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन को फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोर्ट कोर्ट के अंदर जाके। तो अगर आप ये एप्लीकेशन के बिना जाएंगे तो आपको फाइल को इंस्पेक्ट नहीं करने दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, और उसके अंदर आप ऑथराइज होने चाहिए, यानी कि आपका वकालतनामा जरूर होना चाहिए। अगर आपका वकालतनामा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। तो जब भी आपको हायर किया जा रहा है तो आप अपने क्लाइंट से वकालतनामा ज़रूर साइन करा लेना, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन अलाउ होगी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। उसके ऊपर आपको कोर्ट फीस लगानी होती है, एंड देन फिर आपको ये रीडर को दे देनी होती है। वो आपके जो जज होते हैं उनसे वो अलाउ कराते हैं, जज जब ये अलाउ कर देते हैं तो फिर ये अहमद के पास आपको जाके देनी होती है, और अहमद आपको आपकी वो जो फाइल है वो निकाल के दे देते हैं। अहमद कहाँ पे होते हैं, अहमद वही कोर्ट के साइड में जिनका कोर्ट रूम, वो अहमद रूम होता है, वहीं पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी होती है, जो भी पेंडिंग फाइल्स होती हैं वहीं पे पड़ी होती हैं, जो भी केसेस चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो फाइल आपको निकाल के दे देंगे, आप उसके अंदर रीड कर सकते हैं। आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और
फिर वो फाइल आपसे वापस ले ली जाएगी। तो इस तरीके से आप इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये उन्हीं का होता है जो केसेस पेंडिंग चल रहे होते हैं। पेंडिंग केसेस की इंस्पेक्शन इस तरीके से होती है, क्योंकि एक बार जब केस डिसाइड हो जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है, फिर वो अहमद के पास नहीं रहता। तो जब तक फाइल अहमद के पास है आप किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। एप्लीकेशन लगाइए, एप्लीकेशन को अलाउ कराइए, एप्लीकेशन के ऊपर फीस लगाइए और आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, तो आप उसको इंस्पेक्ट कर पाएंगे। इंस्पेक्ट करने के लिए भी मैंने बता दिया कि आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप मुझे मुझे लगता है कि आपको समझ आया हो। एक छोटा सा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप अपनी फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी अगर आप ये चीज़ को आगे प्रैक्टिस में लेके आना चाहते हैं तो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।